आपने तो मुझे बताया बेटा, देव से भी था, हमें तो खुद ही आइडिया नहीं था। तो आप लोग में से किसी और ने आपने कनिका और रिमेनिंग और किसी ने किया था? ये देखो 13.1 था कल तक मैंने दिखाया था, 13.2 हो गया। बट इसकी डॉक्यूमेंटेशन अभी नहीं बता रही है कि रिलीज हुआ है कि नहीं। देखो डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब ये टेस्टिंग पे है अभी। इस पे क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगा। देखिए सेटअप फाइल यहाँ पे डाउनलोड होने का ऑप्शन दिख रहा है। सेटअप डाउनलोड होते है उस पर क्लिक कर लेना है। देखिए सेटअप पे फाइल होते डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ये था हमारा, डबल क्लिक करें। देखिए ये ऐसा ओपन होगा। आप में ना ऐसा नहीं हो रहा होगा ओपन, आप में ना देखो ऐसा आ रहा होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड इन टू ऐड है ना, आ रहा है। तो इस पे दोनों पे चेक इन कर लेना मैंडेटरी है। मेरे में ऐसे आ रहा है। यदि ऐसे आप में भी आ रहा होगा तो आप इस पे जाए, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में देखो, ये सारे चेक इन होने चाहिए जो दिख रहे हैं आपके। नेक्स्ट में जाना है, ये तीन एटलीस्ट चेक इन होना चाहिए, दिख रहे हैं ना ये? नहीं कनिका, आपके इंटर पे नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। सबको इशू हो रहा है क्या? रमनदीप, प्रीति, यश, प्रभात, दिख रहा है ना? आप एक बार अपने इंटर पे देखिए कनिका। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, बट आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे होंगे तो यहाँ पे दो चेक इन बॉक्स रहेगा, इन दोनों को चेक इन कर लेना है। इसके बाद कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में जाना है, इन सारे को चेक इन कर लेना है। नेक्स्ट ये तीन को जरूर चेक इन कर लेना है, एसोसिएट फाइल, क्रिएट शॉर्टकट और ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट, दो चीजें करनी है जरूर, मैंडेटरी है ये। फिर इंस्टॉल पे क्लिक करें तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यस करेंगे, ये सेटअप प्रोग्रेस। तुम्हारी पाइथन का पीवीएम इंस्टॉल हो रहा है लोकल मशीन, पाइथन नहीं हो रहा। पाइथन को आप नहीं इंस्टॉल कर सकते, तो लैंग्वेज राइट होगा। हाँ नहीं नहीं, वो कर रखी है, मैं बताता हूँ कैसे ओपन होगा, बोरी ना हो। ये चेक इन कर लिए थे ना जो मैंने बताया, वो चेक इन था आपका। हाँ तो आप फिर से उसी सेटअप फाइल को दोबारा रन करा ले, डाउनलोड करने के रेडी, बस उसको रन करें, डबल क्लिक करें, रन करें। एडमिन वाला तो सिस्टम ऑफिस का लैपटॉप यूज कर रहे हैं क्या आप? फिर तो अलाउ ही नहीं करेंगे ना वो। उनसे आईटी वाले को समोसा वमोसा खिलाए, वो करेंगे अलाउ? हाँ, वो अपना आईडी पासवर्ड दे देगा, फिर आपको हो जाएगा काम। एडमिन से वो लॉक करा था इसलिए नहीं हो रहा होगा। कमिंग। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आप इसको देखो कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो सर्च करना है आपको आईडी, मैंने बताया था ना कि पाइथन की कोड कहाँ लिख सकते हो आप, आईडी एल ई बताया था ना हमने। आई डी एल ई यहाँ पे सर्च करेंगे तो आई डी एल ई ऊपर में आ रहा है ना लिखा हुआ ये। क्लिक करें, देखिए आई डी एल ई ओपन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद ये चेक करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ओपन हो रहा है मेरा आई डी एल ई, देखिए कुछ ऐसा ये इंस्टॉल हो रहा हो तो शायद ना हो भी issues। देखिए ओपन हो गया ना हमारा ये। हाँ वो एक बार देख लें। ये देखो ऐसे सर्च करोगे तो ये ओपन होगा आईडीएली। मैंने बताया था आपको कल इंट्रोडक्शन क्लास में कि आईडीएली का जो इंटरफेस है वो थोड़ा फ्रेंडली नहीं है। आप देख रहे हो ना बेटा, कुछ भी नहीं दिख रहा आपके सामने, बिल्कुल अजीब सा। ये अगली की वजह से इसे यूज नहीं करते, बट स्टिल ऐसा नहीं कर सकते कि इस पे हम कोड राइट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यदि इस पे कोड राइट करना हो तो क्या करेंगे, फाइल पे जाना है। देखिए ऑप्शन दिख रहा है ना फाइल, इस पे क्लिक करें, न्यू फाइल। और यहाँ पे कोड लिखते हैं। अभी आपको कोड नहीं पता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्स की वैल्यू हमने लिया 20, वाई की वैल्यू हमने लिया 10 सपोज। और हमने यहाँ पे एक नॉर्मल सा मैसेज दे रहा हूँ, प्रिंट एडिशन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, है ना? नहीं बट वहां भी हो सकता है, बट बता तो मल्टीपल वे है करने का, बता। कोई इशू नहीं है, मैं करा देता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं रुक जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। अब इसको रन करा ले। इस पे कोड करना नहीं है, बस समझा रहा हूँ कि इस पे ऐसे कर सकते हैं कोडिंग। तो आईडियली भी ऐसे कोड्स कर सकते हैं। ये कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं, देखिए ऐसे कि अपना सीएमडी ओपन करें, यहाँ पे सीएमडी। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि सीएमडी में यहीं पे पाइथन लिख देते हैं, यही ना कर रहे हो बेटा आप? यहाँ भी पाइथन लिख दोगे तो यहाँ से भी चलना शुरू कर देगा। बट ये सब जो तरीके हैं ना प्रॉपर नहीं है, इसलिए हम इसे यूज करेंगे नहीं, ठीक है? जैसे इसमें दिक्कत क्या है ना बेटा, जो हमने कोड लिखा ये भी एक लाइन का कोड तो होगा नहीं। देखो एक्स की वैल्यू ने 20 लिया, देखो वाई की वैल्यू ने 10 लिया, और एक्स प्लस वाई कर रहे हैं तो एडिशन कर रहे हैं। अब मुझे सपोज एक्स की वैल्यू चेंज करनी तो वापस से आप नहीं पाओगे इसमें।
तो ये सब जो इंटरफेस है ना वो फ्रेंडली नहीं है, और यूजर हमारे एज ए प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वीनियंट नहीं है, तो इसे हम यूज करेंगे नहीं। हम यूज क्या करेंगे, आईडीई। हम क्या यूज करेंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि हमने बताया था कि हम यूज करने वाले हैं आईडीई। आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये भी पाइथन का एडिटर है जहाँ पे आप कोड लिखोगे, इसका इंटरफेस फ्रेंडली होता है। तो एज ए प्रोग्रामर आपको कन्वीनियंटली कोड लिखने में इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्ट आएगा। तो कितने आईडीई हैं पाइथन की, मल्टीपल आईडीई डेवलप किए गए हैं। जैसे एक होगा जुपिटर नोटबुक होता है, एक जुपिटर होता है, एक VS कोड होता है, पाइचम है, एटम है, फिर हमारा स्पाइडर है, मल्टीपल है। उसमें से हमें चूज करना है अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो देखो, यदि आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस का स्टूडेंट होंगे तो आप इसको किसे यूज करेंगे, आईडी में जुपिटर को करेंगे, ठीक है। और यदि आप डेवलपमेंट में कर रहे होंगे, जैसे आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स रहा होगा, तो आप क्या यूज करेंगे, VS कोड, ये यूज करेंगे, ठीक है। मैंने आइडिया दिया, यहाँ पे हम कोड राइट कर सकते हैं, जुपिटर में भी कर सकते हैं एज वेल एज VS कोड। तो ये चलेगा किस पे, पाइथन पे ही चलेगा। पीबीएम जो आपने इंस्टॉल किया है ना पहले, उसी के भी आप, तो पहले वो पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे तब ये इंस्टॉल करेंगे हम। हाँ? इसलिए तो उसे नहीं यूज कर रहे हो, फ्रेंडली नहीं है ना बेटा, मैंने अभी बताया तो वो फ्रेंडली नहीं, उसे यूज नहीं करेंगे, उसे क्लोज कर रहे हो बस। पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन कहता है कि आप आईडीएलई प्रोवाइड करता है, बाय डिफॉल्ट वो आईडीएलई फ्री देता है। हमने आईडीएलई डाउनलोड किया नहीं किया, पाइथन के सेटअप में इंस्टॉल किया, तो पीबीएम बाय डिफॉल्ट आईडीएलई को इंटरप्ट देता है बाय डिफॉल्ट। वो फ्रेंडली नहीं है, मिस यूज नहीं करेंगे, नहीं। अब इसे हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जो जुपिटर को यूज करेंगे या VS कोड, इसे यूज करेंगे। बट ये यूज, इसे इंस्टॉल तभी कर पाएंगे जब आपके प्रोसेसर में पहले से पाइथन इंस्टॉल्ड होगा। मतलब ये जो है ना, ये जो जुपिटर और VS कोड जो यूज होंगे, वो पीवीएम में क्यों ही यूज करेंगे, मतलब पहले से जो पाइथन इंस्टॉल कर रखे हो ना आप, उसी को यूज करेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को सब लोग। हाँ, स्पाइडर बताया ना मैंने आपको, स्पाइडर जुपिटर भी मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल, तो स्पाइडर भी यूज कर सकते हैं। और उससे भी बेटर मैं बता रहा हूँ, क्लाउड इन्वायरमेंट यूज करो। हमारे लोकल मशीन में क्या है नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लाउड इन्वायरमेंट भी यूज करो, ऑलरेडी वहाँ इंस्टॉल्ड है, बस उस इन्वायरमेंट में क्रिएट करने की, ठीक है। तो मैं तीनों ही बता देता हूँ आपको, हम जुपिटर को भी यूज कर सकते हैं, VS कोड को भी यूज करेंगे, और क्लाउड इन्वायरमेंट भी यूज करेंगे। बट स्टिल हम में से यदि किसी को ये हो कि नहीं मैं स्पेसिफिक कोई आईडी यूज करूंगा जैसे स्पाइडर या आइटम, तो आप कर सकते हैं, मैं उसमें भी कन्वीनियंट हूँ, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो कोड भी सेम, वर्किंग फ्लो सेम, कीवर्ड सेम, सब सेम, जहां आप किसी में कोड लिखो। अरे मैं हिंदी जानता हूँ, तो जहां भी लिखूंगा का को कहीं लिखूंगा, चाहे कहीं भी लिखूंगा, समझ रहे हैं ना। तो सेम है, पाइथन की जो लैंग्वेज हर जगह लिखेंगे सेम ही, बस एडिटर में कलरफुल अलग अलग हो। तो आइडियली ही तो आएगा, बाय डिफॉल्ट है, बताया तो मैंने, आइडियली बाय डिफॉल्ट पाइथन बस इंस्टॉल कर लिए ना, बस रुक जाए, आप कुछ मत करें, वहीं पे रुके। नेक्स्ट काम क्या है सो बताता हूँ इसको। इसके नेक्स्ट काम क्या है, देखिए आप, कि आप अपने सिस्टम में ना विंडो की अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें, यहाँ पे लिखे CMD, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लें, ओपन हो गया इस तरह से। बट ये कब कब करना है, पाइथन इंस्टॉल होने के बाद। यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल, मैं अभी जुपिटर इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ, पिप इंस्टॉल नोटबुक, ये लिखे। अभी यहाँ पे पिप क्या है, PIP क्या है, PIP पाइथन का पैकेज मैनेजर है, मतलब पाइथन के जितने भी लाइब्रेरी हैं, पाइथन के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, वो सभी के सभी कैसे इंस्टॉल लेंगे, बाई दी हेल्प ऑफ PIP। यदि आप ये PIP कब इंस्टॉल आपके सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाता है, जब आप पाइथन की सेटअप फाइल डाउनलोड करते हो। और दूसरी चीज हमने करवाया था ना, ऐड टू इन्वायरमेंट वेरिएबल, वो इसीलिए करवाया था। देखो पाइथन को ना लोग गलती से, जिनको पता नहीं होता ना, वो क्या करते हैं, पाइथन को बस नेक्स्ट 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 क्लिक करके इंस्टॉल करवा देते हैं आपको। उससे होता क्या है बेटा, कि पाइथन आपके एक फोल्डर के अंदर जाके इंस्टॉल हो जाता है, और हम यदि पाइथन को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं पूरे सिस्टम में, तो वर्किंग नहीं करता, वो लोकेशन मांगता है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, परेशानी। और स्टार्टिंग में फ्रेशर हो, आप कंफ्यूज होते रह जाओगे क्या चल रहा है, परेशान जब ओपन करें तब जैसे। इसलिए हम क्या करें, इसलिए मैंने आपको आइडिया दिया कि स्टार्टिंग में ही ऐड टू इन्वायरमेंट वेरिएबल लिख दो, जिससे क्या कहाँ चाहोगे पाइथन को, जैसे चाहोगे पूरे कंप्यूटर में एक्सेसिबल होता है आप। एंड इसीलिए हमने पाइथन को आपको जब इंस्टॉल करवाया तो हमने बताया था ना कि ऐड टू इन्वायरमेंट वेरिएबल जरूर चेक इन कर लेना।
इससे क्या होगा कि पाइथन आपके पूरे ड्राइव पे इंस्टॉल हुआ है, किसी स्पेसिफिक फोल्डर में नहीं हुआ। अब पाइथन को जहां चाहोगे वहां यूज करोगे, और जब जहां चाहोगे यूज करोगे तभी ये पीआईपी रन करेगा। अब हमारा पीआईपी हर जगह एक्सेसिबल है। नहीं तो कोई इशू नहीं है, मैं चेक करा दूंगा, एक मिनट वेट करें, मैं करा दूंगा। यहाँ पे आप देखिए पीआईपी इंस्टॉल नोटबुक, ठीक है। और इंटर हिट करो, बस पता चल जाएगा। अभी सीएमडी ओपन करो आप अपने सिस्टम में, अभी जस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि करे क्या है। हाँ, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए हैं ना ये। यहाँ, हाँ बस इंटर करने पिप इंस्टॉल नोटबुक। नोटबुक का स्पेलिंग, हाँ वो ठीक है, इंस्टॉलेशन परफेक्ट। डबल होगा, हाँ आई एंड सिंगल होगा, आई इंस्टॉल नोटबुक पे हिट करें। हिट करते ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये डाउनलोड होगा पहले, देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है ना। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है, तो ये इतनी जल्दी हो रही है। आपके सिस्टम में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल्ड होगा ना, तो टाइम लेता है। तो आप वेट करेंगे, बिल्कुल ऐसे इंटर हिट मत करते रहना, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल नहीं होगा प्रॉपर। तो आप वेट करना। देखो ये हमारा यहाँ पे आके स्टक हो रखा है, देख रहे हैं ना। तो बाई डिफॉल्ट आपको देखो बाहर करेगा, देखिए बाहर कर दिया ना हमें, यहाँ पे देखिए बाहर आ गया, मैं एडमिन फिर से आ गया। मतलब हमारा जुपिटर इंस्टॉल्ड हो गया। ये हुआ है आप में। हाँ कोई इशू नहीं, मतलब आपका वो जो ऐड टू इन्वायरमेंट वेरिएबल वाली बात है ना, वो आपने प्रॉपर सही किया है, इसका मतलब तभी ये हो रहा है। नहीं तो ऐसे ही हिंटर हिट करते हैं जिनमें भी ये प्रॉब्लम होगी, वो हिट करेंगे जैसे ही ना, उसी वैसे ही एरर देगा कि पीआईपी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब आपका इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। बट कब क्लोज करना है, जब ये आपको इस तरह से ओपन होगी, इस तरह से दिखाएगा लास्ट में, तब जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, ऐसा हो गया हो, तब आप यहाँ पे क्लोज कर लें इसको सीएमडी को, ठीक है। अब यहाँ पे विंडो की प्लस आर ओपन करें, देखिए रन का डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पे लिखेंगे जुपिटर नोटबुक, यहाँ पे लिखें। हम्म, कुछ नहीं करना, वो अपने आप होने लग गया, रुक जाओ। देखो आप क्या है। मैं क्लाउड इन्वायरमेंट बता दूंगा, परेशान नहीं। हाँ वेट करें बेटा, अभी रुकिए जब तक वो आप, एरर नहीं आ रहा है ना कुछ। हाँ आपने बेटा अभी रुके, उसको कुछ हिट मत करना, बटन वगैरह मत क्लिक करना, सीएमडी पे वैसे ही चल रहा है तो चलने देना जैसे वो चल रहा है। आप डिस्प्ले दिखा दो बेटा, आप स्क्रीन शेयर कर दे। यहाँ पे ऑप्शन आता है स्क्रीन शेयर का। आप लोग का हो गया ऑफलाइन में सबका, हो गया ना सबका इंस्टॉल्ड। बताता हूँ तरीके, इंस्टॉलेशन तो पहले कर लो सब लोग, बात कर। हाँ थोड़ा सा टाइम तो ही देता है, कनिका जल्दी कर ले बेटा आप। हाँ हाँ करवा लेंगे आप, ठीक है ठीक है ठीक है। जिनका नहीं भी इंस्टॉल हो रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है, क्लाउड बुक करेंगे, हम बता रहे बार बार आपको क्या। नहीं दिख रही बेटा अभी तो।
शेयर स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन करेंगे तब तो आएगा। शेयर स्क्रीन में जाए, इंटायर स्क्रीन। कोई नहीं बेटा, आप फोटो भेज दो, मैं देख लूंगा व्हाट्सएप पे, आप भेज दो। नहीं इंस्टॉल हुआ है ये, अभी इंस्टॉल हो रहा था, आपने कट कर दिया क्या इसे? अब देखें लास्ट में क्या आ रहा है, अभी लास्ट में आप दिखाएं क्या आ रहा है, लास्ट में सबसे ड्रैग करके लास्ट में दिखाएं क्या आया है। ये इंस्टॉल हो रहा है अभी, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज देता है, कॉन्ग्रेट्स इंस्टॉल्ड है सक्सेसफुली, ऐसे आता है अभी। नहीं वो आएगा, वेट करें, वो आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग टाइम लेता है, तो 1-2 मिनट टाइम देगा। तो कोई बात नहीं बेटा, ये मेरे सिस्टम ना ये वाले दे रखे हैं आईटी वाले, एडमिन का, तो वही एडमिन यूज हो रहा है। आप में अलग अलग नेम होता होगा, जिस नेम से आपने किया वो नेम आता है, तो मैंने क्रिएट किया। दूसरा देखो, जिनको इसे ओपन करने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे देखो विंडो की प्लस आर, इंस्टॉल होने के बाद की बात कर लेते हैं। देखिए सब लोग क्या करें, नॉर्मली आप डेस्कटॉप पे रहोगे ऐसे, इस पे क्या करना है, विंडो आर प्रेस करें, फिर रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे जुपिटर नोटबुक, स्पेलिंग सही लिखना, देखो यही लिखना है, JUPYTER, जुपिटर स्पेस नोटबुक, इसको लिखे नोटबुक। विंडो आर, विंडो की प्लस आर, कंट्रोल नहीं बेटा। हाँ ठीक है। वो तो रहा है, परेशान आप हो जाते हो खुश नहीं रहता, पहले तो दुखी हो जाता थोड़े से में। अरे करवा देंगे हम सब में, परेशान नहीं, इस पे हिट करें, लिखने के बाद इस पे एंटर कर दे बेटा, यहीं पे या ओके कर दो। ओके हमने कर दिया। देखिए ये कुछ देखो, एक्चुअली ना मैं बताता हूँ, जो पाइथन है ना जुपिटर नोटबुक, ये एक सर्वर के जैसा ट्रीट होता है। तो सर्वर हमेशा कहाँ चलते हैं, कोई ना कोई वेब ब्राउजर पे। तो ये देखो, ये सर्वर की ना आईपी एड्रेस थी, जैसे देखिए ये सर्वर की जो दिखा रहा है ना आपको, यहाँ पे नोटिस करो, ये हमारी सर्वर की आईपी एड्रेस है। तो ये बाई डिफॉल्ट ना कोई ब्राउजर को ओपन करवाता है, जैसे हमारे में है एज पे, आप में फायरफॉक्स या जो भी होगा आपके सिस्टम में डिफॉल्ट ना, उस पे ओपन हो जाएगा। हुआ? यदि किसी का नहीं हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे इंटर करना, कट इसको यहाँ पे ऐसे मूव करना सर्वर पे, और कंट्रोल होल्ड करके इस पे प्रेस कर देना, देखो जैसे ही प्रेस करोगे नहीं, ओपन हो जाएगा यहाँ पे जाके। हो गया? हाँ नहीं नहीं, आप देखे रुको, कोई नहीं, आपको करवा दूंगा, यहाँ तक आ गए ना सब लोग। देखो हाँ, एक बार देखो सब लोग, मैं क्लोज करके फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश, विंडो की प्लस आर प्रेस किया हमने, यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखना है जुपिटर नोटबुक, लिखा हमने, ओके हिट किया, ये ओपन हो गया। देखो ऐसे ये ओपन होता है, कुछ ऐसा ब्लैक स्क्रीन है, यही आपका इंटरनली चल रहा होता है इंटरप्रेटर। देखो यहाँ तो ये ओपन होता कहाँ है, किसी ना किसी वेब ब्राउजर पे। ये कहाँ ओपन हुआ है, देखो हमारे एज में ओपन हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज पे, जो आपके सिस्टम में डिफॉल्ट होता है ना उसे। हाँ ठीक है बेटा, ये ठीक है। और जिनका नहीं हो रहा है ओपन, वो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो आपकी आईपी एड्रेस दिख रही है ना 127.0.2, इस पे ऐसे ड्रैग करना, कंट्रोल होल्ड किए रहना, कंट्रोल को प्रेस करना, उस पर क्लिक करना। क्लिक करोगे जैसे ही है ना, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो किसी न किसी वेब ब्राउजर, चाहे क्रोम, एक जहां भी होगा, एक बार देख लेना यहाँ से ड्रैग करके, कोई ना कोई एक ओपन कर दिया होगा बाई डिफॉल्ट। तो इसमें जाने के बाद देखो न्यू पे ऑप्शन दिख रहा है, पाइथन 3 आई कर्नल दिख रहा है ना, पाइथन 3, इस पे क्लिक करो बेटा, ये न्यू नोटबुक ओपन कर देगा, कुछ इस तरीके से हो गया ओपन, देखिए। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है प्लस का, ये प्लस प्लस क्लिक करके मल्टीपल आप नोटबुक ये ओपन कर सकते हो। यहाँ पे हम कोड राइट कर सकते हैं, देखिए ये जो अनटाइल्ड लिखा हुआ आ रहा है ऊपर में, इस पे क्लिक करके फाइल का नेम चेंज कर लो। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे नाम लिख दिया फर्स्ट क्लास। आप कोई भी परेशान ना हो, हम करा देंगे, आपकी सभी चीजें इंस्टॉल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमने इस फाइल का नेम दे दिया, यहाँ पे देखो बेटा, क्या प्लस, हाँ एंटर कर दो ना बस। अच्छा उस पे प्लस क्लिक करो, ये वाली प्लस जो है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इसमें कोड लिख सकते हैं हमने, जैसे लिखा A = 20, B = 10, और add = A + B, और हमने यहाँ पे लिखा ऐड। और यहाँ पे रन कराने के लिए एक तो तरीका है कि यहाँ पे क्लिक कर दो बेटा, ये कोड रन कर जाएगा, या फिर शिफ्ट इंटर करें। जब शिफ्ट इंटर करते हैं ना, तो पाइथन क्या करता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है। मैंने बताया था, सबसे पहले ये लाइन होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बताऊंगा कैसे क्या होता है। फिलहाल के देखिए आउटपुट आ रहा है, देख रहे हो ना,
इस कोड में यदि कोई गलत किया, जैसे हमने कॉमा दे दिया बाई मिस्टेक, अब हमने रन कराया, देखो बता रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स, मैंने बताया था ना आपको कि ये लाइन बाय लाइन चलता है और एरर जस्ट जनरेट करता है, तो बता रहा है इस लाइन में एरर है, और ये कोड चला ही नहीं, जब ये लाइन चला होता तो आउटपुट आया होता। देखो हमारा कंट्रोल यहीं पे रुक गया, चल आगे एरर जहां मिला इसको। तो ये अब मैं एक दूसरा इंटरफेस बताता हूँ, दूसरा वाला जिसको अब ओपन हो गया ना तुम लोग का यहाँ पे। कौन सा 40 आउट शिफ्ट इंटर। हाँ डन। अब एक बार दिखाओ फोटो क्लिक करके मुझे क्या आ रहा है दिखाओ। क्या क्या। ये जो ये सब जो बता रहे हैं, ये पाइथन की कोड यही तो लिखोगे बेटा, ये जो लिख रहे हैं ना पाइथन का लैंग्वेज है, ये जो लिख रहे हैं आप, यही तो हमें सीखना है, कब क्या कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, वही हमें पढ़ रहे हैं। नहीं आ रहा आप में कलर, सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है बेटा, इसमें वॉरी होने की डेट नहीं है, हमने हो जाएगा। बताता हूँ। अभी तक ड्रैग करके एक बार देखिए, अभी यही लिखा हुआ आ रहा है बेटा अभी तक। आपका सिस्टम में रैम कितनी है, आपका सिस्टम में रैम कितना है, रैम कितना है, कौन सा प्रोसेसर है, i3 i5 i7, कौन सा है, कौन, कोई इशू नहीं, i3 भी तो इतना नहीं लेट लगता। अब देखिए दूसरा, कोई नहीं, अब मैं बताता हूँ बेटा, आपको करवा दूंगा लास्ट में, आप एक बार वेट करें। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। दूसरा है बेटा VS कोड पे भी कुछ लोग कोडिंग करते हैं, तो VS कोड के लिए अपने आप हो गया VS कोड पे ओपन, गलत हो गया, फिर बाय डिफॉल्ट सेट कर रखे होंगे तो VS कोड को। दूसरा तरीका VS कोड पे भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर ले, कोई एक ही करेंगे, सबको नहीं करने के लिए। बोलो किधर हो? आऊं मैं, ऐसे कर रहे हो आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको भाग रहा हूँ मैं सब, और क्लास जो होते हैं ना उसमें बैठ के देख लेना आप एक बार, यहाँ पे और जो क्लास होते हैं ना उसमें एक बार बैठ के चले जाना, 10 मिनट के लिए क्लास लेके आना, क्लिक 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 के बाद ना आगे बढ़ जाते हैं, और फिर आप पूछोगे ना तीसरी बार, फिर दूसरी बैच होती है, कहेंगे IT वाले के पास चले जाओ बाहर, और वो कहेंगे पता है क्या, कल आना, कल बताएंगे हम तो नहीं था। तो आप इतना से स्लो नहीं होता है, बहुत स्लो हूँ, इससे स्लो क्या होता है। तो बता दूंगा लास्ट में, अभी नहीं हुआ तो मैं थोड़ी ना कल के बाद दिखूंगा नहीं ऑफिस में, आज ही बस दिख रहा हूँ, अभी 1 घंटे बाद बस मैं गायब, मैं रुकूंगा ना। अब कुछ तो टॉपिक बढ़ना चाहिए ना, आज कुछ तो पढ़े, बाकी बच्चे जो कर लिए वो क्या आज बस यही होगा कि इंस्टॉलेशन करते रहेंगे पूरी क्लास में। कुछ तो बताने दो, मैं टॉपिक पे आने तो दो, जिनका हो गया परफेक्ट, नहीं हुआ कोई बड़ी होने की बात नहीं, मैं कराऊंगा। यार क्रिकेट आपसे थी ली है, करा के देखिए भाई साहब, कोई तो तरीका होगा, आप इतने दूसरी क्यों हो जाते हो, खुश रहो थोड़ा। नहीं कुछ होगा, सब करके देंगे इंस्टॉलेशन, नहीं होगा मैं कंप्यूटर प्रॉपर करके दूंगा से, हाँ लो ये हो गया। नहीं आप एक मिनट चुप रहिए, ये अपने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा विंडो। हाँ नहीं नहीं कोई एक बट चाहे तो दोनों कर लें, आपके सीखने के लिए अच्छा होगा। इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, ये बड़ी आसान है, इसको डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 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 कर देंगे, ये भी इंस्टॉल होगा, देखिए जैसे देखिए ये ओपन हुआ, इसमें एक्सेप्ट कर लेना है, आई एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट ये क्रिएट शॉर्टकट, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, नेक्स्ट इंस्टॉल, और यहाँ पे ये इंस्टॉल होगा, टाइम लेगा, जैसे देख रहे हैं ना, होना शुरू हो गया है। थोड़ा ना परेशान, थोड़ा रुकिए वेट करिए। हाँ बताता हूँ, दोनों पे ही नहीं कराएंगे, हम क्लाउड इन्वायरमेंट यूज करेंगे। ये इतनी परेशानी है, नहीं कर सकते, किसी के सिस्टम में कुछ नहीं चल रहा है, किसी को वो चल रहा है, हम एक ऐसी चीज चलाएंगे जो सबके लिए सेम दिखे। हम क्लाउड इन्वायरमेंट यूज करेंगे, क्लाउड इन्वायरमेंट मेरा भी उतना ही है, आपका भी उतना ही है, वो यूज करेंगे हम किसी स्पेसिफिक आईडी पे नहीं जाएंगे, हम एक ऐसी चीज पढ़ेंगे जो आपकी हिस्ट्री पे भी यूज होगा, कहीं भी चलता रहेगा प्रॉपर, बस मेल आईडी लॉगिन रखेगा बस हो जाएगा। वो बताएंगे आपको, ठीक है, परेशान देखो इंस्टॉल हो गया बेटा ये, तो इसको अनचेक कर लेना है, चेक करना ओपन करना ही है, लॉन्च कर देगा, यदि ये चेक इन रहा ना आपको, ये जो चेक इन वाला जस्ट VS कोड ओपन हो जाएगा, तो हमें करना ही है, तो मैंने कर दिया, देखिए VS कोड का इंटरफेस है, दिख रहा है ना।
चाहिए फिर परेशान करने वाली बात मेरे में नहीं आएगा। ये मेरे में ना पहले से VS कोड है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे VS कोड, तो ऐसा इंटरफेस दिखी, इस पे क्लिक करिएगा, देखिए ओपन होगा VS कोड आपके सिस्टम में, कुछ ऐसा देखिए। अरे यार, ये फाइल में ना, ये देखिए आप में ना ऐसे ओपन होगा बिल्कुल ब्लैंक सा। नीचे में पर्पल कलर हो सकता नहीं है, दूसरे कलर हो सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ होता है ओपन, दिख रहे हैं ना। अब इसमें कोड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको, ये और कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें तो और परेशान हो जाओगे आप। इसके लिए बताओ कि तरीके, इसके लिए क्या करोगे आप, एक फोल्डर बना लो पहले यहाँ पे, अपने VS यहाँ पे नॉर्मली एक फोल्डर बना लो। देखो यहाँ पे Ctrl+Shift+N से फोल्डर बनता है। यहाँ पे फोल्डर बना लिए पाइथन क्लास, या जो भी आप जिस नेम से चाहो आप फोल्डर बना लिए। अब इस पे क्लिक करो, आप रिकॉर्डिंग है तो भेज देंगे, कर लेना है, सबको परेशान होने की बात ही नहीं है। यहाँ पे क्लोज करिएगा ही पाथ, यहाँ पे लिखिएगा CMD, और यहाँ पे लिखिएगा कोड डॉट। देखा ना कितना कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मूवमेंट हुआ है। हाँ मैं बताता हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, एक सेकंड बस रुक जाए, मैं सब वन भैया बनाऊंगा। ये मैं एक बार क्लास को थोड़ी सी आगे बढ़ा दूं, demo.py। इसमें जब लिखेंगे ना तो .py पाइथन का एक्सटेंशन होता है। पाइथन की जितने भी फाइल होते हैं उसका दो एक्सटेंशन होता है, .py और .ipyn, दोनों में से कोई एक होगा। जब आप जुपिटर में कोड लिखोगे ना तो उसका जो एक्सटेंशन होता है बाई डिफॉल्ट वो IPYNB होता है। और जब आप VS कोड भी लिखेंगे तो उसके एक्सटेंशन क्या होगा, .p। समझ रहे हैं ना सब लोग, तो इंटर करें .py, और उसका जुपिटर पे यदि कोड लिखती है जो लिख रहे थे आप, उसमें देखी थी लास्ट में IPYNB, दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, जैसे A+A=20, B=10, यही लिखा था ना वहां भी। और फिर हमने लिखा था add=A+B। बट यहाँ पे सिर्फ ये लिखने से आउटपुट नहीं आएगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है प्रिंट, और देन आप लिखेंगे ऐड, तभी आएगा आउटपुट। इसको रन कराने के लिए देखिए ये वाला है ऑप्शन, क्लिक करेंगे, देखिए ये रन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखिए आउटपुट आ रहा है, देखिए 30 आ रहा है ना, सिमिलर सेम। तो ये सब चीजें हम नहीं यूज करेंगे, ये सारे कॉम्प्लिकेशन के साथ। हम अभी एक बार आपको कोड यूज टू करेंगे, फिर इस सब पे कोड करना आप शुरू कर लो खुद ही। थोड़ा सा एक बार इन्वायरमेंट से आप जब फेमिलियर हो जाओगे तो हर तरह की कोडिंग आप खुद से लिखना शुरू, मतलब हर तरह की आइडिया यूज करने लग जाओगे। इतना नर्वस होने की नीड नहीं। अभी आपको सिंपली क्या करना है, इस सबको बंद कर देना है। मीटिंग मत बंद कर देना, ये तो रखना है। आप किसी भी वेब ब्राउजर पे चले जाइए, चाहे क्रोम, जो भी यूज कर रहे हो, कनिका आप भी करेंगे, ये सबको सभी को करना है। जो कर रहे हो उसको भी सब फिलहाल रोक दीजिए, सब लोग इस पे आ जाइएगा, और एक अपने टैब को ओपन कर लीजिए, करना। और यहाँ पे लिखना है गूगल कोलैब, यहाँ पे लिखना है गूगल कोलैब। ये गूगल प्रोवाइड करता है, AWS भी प्रोवाइड करता है, हम Amazon में भी क्रिएट करके इस काम को कर सकते हैं। देयर आर मेनली 3 पॉपुलर क्लाउड इन्वायरमेंट वेयर वी कैन राइट द कोड, गूगल कोलैब, AWS और Azure, इन तीनों पे कर सकते हैं। गूगल फ्री है, आपको सिर्फ मेल आईडी के भी यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन दे देता है। AWS पेड वर्जन है, वो फ्री है, बट देखो वो भी 1 ईयर तक का फ्री देता है AWS भी, एज स्टूडेंट ID कार्ड किसी के पास हो तो दे देगा। बट स्टिल वो 1 ईयर का फिर भी फ्री देता है, बट उसके लिए ना ATM कार्ड, मतलब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड या ATM कार्ड लगता है। तो ATM कार्ड का OTP वगैरह कुछ हुआ, पैसे वैसे कट गए, फिर मेरे परेशानी का जग हो जाती है। इसलिए AWS का यदि किसी भी अकाउंट बनाना हो तो वो तब बना है जब उनको पूरी तरह से भरोसा हो। अभी लिखा ही नहीं, ये लिख के इंटर हिट करें, बस ये इंटर हिट करें, कैसे ओपन हो जाएगा गूगल कोलैब, देख रहे हैं ना, ऐसे ओपन हुआ होगा सब। पहले इसको फर्स्ट वाले पे जाना है, देखिए बेटा, ये बाय मिस्टेक किसी का ये ओपन हो दिख रहा होगा ऊपर, ये नहीं जाना है, इसको देखना है, ढूंढना है, वेलकम टू कोलैब, इस पे क्लिक, इसको ढूंढ लेना है आप, चाहे कहीं नीचे ड्रैग डाउन हो गया होगा तो आप देख लेना, इस सबसे पहले यहाँ ही जाना है, ठीक है। इस पे क्लिक करिए, क्लिक करते ना ये किस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, देखिए टाइम लेता है ओपन होने में, मेरे में पहले से बने बनाया इसलिए हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप में लिखा हुआ आया हो रहा होगा वेलकम टू कोलैबोरेट, ये लिखा हुआ होगा ऊपर। आपको बेटा न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है, न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है, क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे, यदि ये देखो ये इंटरफेस आया होगा तो न्यू नोटबुक पे क्लिक कर देना, यदि ये इंटरफेस नहीं आया होगा तो फिर ऐसा आया होगा। यदि ऐसा आया तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा होगा, इसको यहाँ पे ड्रैग कर लो, फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके न्यू नोटबुक पे क्लिक कर, न्यू नोटबुक इन ड्राइव, हाँ। और एक बार थोड़ी सी इसके बारे में बता दूं, देखो ये जो कोलैब है, बेसिकली जो वेलकम कोलैब है, देखिए प्रोवाइड किस लिए करता है, देखो बता रखा है
कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड और एक्सेस टू जीपीआई फ्री चेंज बहुत easy। और देखिए, वेदर यू आर स्टूडेंट या डेटा साइंटिस्ट या एआई रिसर्च, सब लोग यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीजें, सबसे स्पेशल थिंग ये है इसका कि इसका जो मेन यूटिलाइजेशन होता है वो किस पर्पज से होता है। देखो बता रखा है क्लियरली कि हम बस बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, डेटा साइंस। तो आप बस ऐसा नहीं कि जो बीएस कोड वाले, जो डेवलपमेंट वाले वो नहीं कर सकते, इसका कोडिंग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद फाइल पे क्लिक करिए, न्यू नोटबुक पे क्लिक कर देना, ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगता है, 1 मिनट। लोडिंग देखो लिख रहा है ना, आप में भी ऐसे ही आ रहा है, इसको कोड क्लोज मत कर देना। हाँ, लॉगिन नहीं है क्या आपका अकाउंट? अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, आपकी मेल आईडी से लॉगिन होनी चाहिए, मतलब जिस वेब ब्राउजर पे चाहे क्रोम या जो भी यूज कर रहे हो उस पर लॉगिन तो होना चाहिए आईडी। देखिए मेरी लॉगिन आईडी है सौरभ कुमार, देखिए। तो इस तरह का इंटरफेस आ गया होगा सबका, मैक्सिमम लोगों का आ गया ना, आ गया ना। हाँ, दोनों जगह करो बेटा, इस पे करो ज्यादा बेटा नहीं। और कंपनी वाले का वो उस पे लॉगिन है ना, दूसरे से तो ओपन हो रहा होगा। कंपनी वाले जो है उस पे ओपन नहीं होने दे रहा कोलैब। अच्छा, तो उस पे कर ले कोडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका भी एक तरीका है, आप बाईपास कर देते हैं, लेकिन हम नहीं सिखाना चाहते ये चीजें, फिर कंपनी कल को ज्यादा एक्शन ले सकती है, उनको पता चल जाती है। हाँ, डीएनएस सेंड करेंगे, बात बाहर हो जाएगा, फिर आगे सेंड करेंगे। सिंस डीएनएस लिख लो, उसको डाल दो, फिर वो आगे पर सब चीजें होती है, मैं बताऊंगा। ऐसे भी आप लोगों के एक इस कोर्स का नाम है साइबर सिक्योरिटी, तो हम क्यों डुप्लीकेट का लॉस कराएं। बट बता दूंगा, यदि किसी को जरूरत होगी तो बता दूंगा। देखिए इसको यहाँ पे देखिए, ये मैंने बता रहा था ना बेटा, ये चीजें जो बता रहा था, तो इसमें ना आपको क्या करना है कि IPYNB जो लिखा हुआ है ना, डॉट IPYNB, डॉट के बाद वाले का और फाइल ओपन, फाइल कौन सा ओपन कर रहा हूँ मैं? मत करिए, देख लीजिए आप दोबारा। यहाँ देखिए गूगल कोलैब लिखिए यहाँ पे, और इंटर हिट करिए, ऐसे ओपन हुआ होगा। और इसको देख लीजिएगा, गूगल कोलैब में वेलकम टू कोलैब लिखा हुआ है, इसमें कहीं क्लिक मत करिएगा, इसी को ढूंढ लीजिएगा, इस पर क्लिक करिए। इस क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आया होगा, देखिए ऐसा आया है। तो न्यू नोटबुक पे क्लिक करिए, ऐसे। ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा आया है क्या? ऐसा है। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करिए, फाइल पे, और फिर न्यू नोटबुक इन ड्राइव पे क्लिक कर लीजिए आप। कर लिए? हाँ हाँ, फाइल और न्यू नोटबुक, जो पहला ऑप्शन है न्यू नोटबुक इन ड्राइव, उस पर क्लिक कर लीजिए। ये बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और बहुत ही इजी है, और बहुत ही पावरफुल है। मतलब आप जब पाइथन की कोडिंग सीख रहे हो इस पे ना, ऐसे समझो आप एक बहुत बहुत मतलब पावरफुल चीजों पे छोटी चीजें कर रहे हैं। क्योंकि इसका जो यूज मेनली होता है ना, वो एआई प्रोजेक्ट में होता है। जब डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, उसमें रैम 15-15 GB कम पड़ जाते हैं, 25-25 GB रैम पड़ जाते हैं। उसकी जो ट्रेनिंग की 1 1 आवर तक चलता है, नोट करना है जिससे बनवाया जा रहा है। प्रशांत म्यूट कर ले, कोई क्वेश्चन ना हो तो उस सिचुएशन में हमारे हमें जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो स्पीड नहीं दे पाता। हम क्या करते हैं, रन टाइम में देखिए जाइए, बता रहा हूँ उसको करने की जरूरत नहीं, बस सीख लीजिए। रन टाइम में जाना है, चेंज रन टाइम टाइप। देखिए हम बाई डिफॉल्ट किस पे चल रहे हैं, सीपीयू पे, जो हमारा कंप्यूटर में भी होता है। बट हमें हाईएस्ट स्पीड चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, 3 4 GB। उससे भी हाई चाहिए तो B2, और उससे भी हाई चाहिए तो ये देख रहे हैं ना, बता रखा है। तो करने की जरूरत नहीं है आपको फिलहाल, ये सीपीयू या ये दोनों जो यूज करें। फिलहाल सीपीयू भी बहुत स्पीड देगा आपको, अभी पाइथन की तो सीख रहे हो, जब डीप लर्निंग आप पढ़ रहे होगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। वो लैंग्वेज पाइथन और आर को सपोर्ट करता है। और फिर अब इसे इसे करने की जरूरत नहीं है, जैसे बाय डिफॉल्ट रहने दें, आप कुछ मत करें इसको। इसे ओपन करना फिर से बता दूं मतलब, यहाँ तक है ना आप साथ में, ठीक है बेटा। तो आप एक चीज नोटिस करिए, देखिए ये फाइल ऐसा ओपन हुआ होगा आपने भी, तो इसको देखिए, तो IPYN भी लिख रहा हो ना, ये एक्सटेंशन है। और अच्छा, जुपिटर का भी एक्सटेंशन सेम था ना, देखे थे ना आप। जुपिटर और गूगल कोलैब दोनों गूगल का प्रोजेक्ट है, इसको गूगल ने डेवलप किया है।
जुपिटर आपके लोकल मशीन में चलता है और ये कहाँ चलता है, क्लाउड पे। जब आप गूगल कोलैब यूज कर रहे होंगे तो आपको नेट से कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है। यदि आप जुपिटर यूज कर रहे होंगे तो वो नेट की रिक्वायर्ड नहीं, वो आपके लोकल मशीन में यूज है। तो अब एक चीज और देखो, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है बेटा, यहाँ पे कनेक्ट का दिख रहा है ना लिखा हुआ, इस पे क्लिक कर दो, ये कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा आपके किससे, क्लाउड से। ये कनेक्टिंग लिख रहा है, होने लगा है, कनेक्शन हो रहा है स्टेब्लिश, थोड़े टाइम में हो जाएगा। देखिए कनेक्टेड हो गया ना। और आप देखिए कितने रैम प्रोवाइड किया फ्री आपको, 12 GB रैम प्रोवाइड किया फ्री, देख रहे हो ना। और उसके नीचे लिखा हुआ है डिस्क, कितने जीबी प्रोवाइड किया, 107 GB। तो आपको 12 GB फ्री रैम दिया जा रहा है क्लाउड इन्वायरमेंट में, और कितने जीबी रॉम दिया जा रहा है, 107 GB। मतलब इतना तक के कोड आप फ्री लिख सकते हो, इतना तक की कोड को एट ए टाइम रन करा सकते हो। तो 12 जी बहुत होता है आपके सिस्टम में। और ये चीज, एक चीज और है, चाहे मैं यूज कर रहा हूँ या आप यूज कर रहे हो, सबको सेम प्रिविलेज सेम चीज है। ऐसा नहीं कि मैं यूज कर रहा हूँ डिफरेंट, आपको इससे डिफरेंट। तो जो मेरे में रहेगा वही आप में भी दिखता रहेगा। तो अभी सब में पे रहोगे तो सभी सही से दिखता है चलेगा। अब कोई VS कोड यूज कर रहा है, कोई जुपिटर यूज कर रहा है, सब परेशान, वो फाइल नहीं चल रहा, वो ये फोन नहीं हो रहा। तो सभी लोग पहले इस पे एक दो दिन कोड कर ले, फिर जब हम अगली वीक में पहुंचेंगे तो मैं हर एक के इंडिविजुअली चला दूँ, ठीक है। तो सबके लिए, तो सबके लिए हो गया होगा ना बिल्कुल बेनिफिशियल। आप जुपिटर यूज करो बेटा, जुपिटर भी सेम ही है। अब देखो यहाँ पे डॉट IPY में जो दिख रहा है ना आपका, ये एक्सटेंशन है। तो इसके पहले जो लिखा हुआ है अनटाइड, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, डॉट के पहले वाली चीजें हैं, इसको हटा दे बैक स्पेस से, और यहाँ पे फाइल का नेम दे दे जो चाहे। तो आज हमारी क्लास फर्स्ट है, तो हमने यहाँ पे लिखा टॉपिक का नेम, जो भी लिख सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक का नाम है नेमिंग कन्वेंशन। आज हम डिस्कस करने वाले दैट इज कॉल्ड नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ। अनटाइल्ड ऊपर में लिखा हुआ आ रहा होगा, उसमें भी ऐसे ही अनटाइल्ड लिखा हुआ है, लेकिन नहीं आ रहा, सबसे ऊपर में आ रहा होगा अनटाइल्ड, आ रहा है ना। ऊपर में तो आ रहा बेटा, नहीं आप जुपिटर तो बगल में देखो लिखा आ रहा है, नहीं नहीं, वो जुपिटर देखो, वो सिंबल दिख रहा है जुपिटर का, उसके बगल में देखो अनटाइल्ड आ तो रहा है, उस पर क्लिक करो, चेंज करो। डन, सब लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम लोग सभी लोग। और ये बहुत, इसमें बहुत अच्छी बात ये भी है, पाइथन की आईडी ही है, और इसकी बहुत अच्छी बात ये है, जो भी कोड लिखेंगे ना आप, वो आपको सेव करने के लिए नीड ऑटोमेटिकली सेव होगी। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो आउटपुट विंडो होता है वो भी स्टोर है। मतलब जैसे हमने कोड को रन कराया तो जो आउटपुट है वो हमें दिखता रहेगा, चाहे हम फाइल को क्लोज कर दें तब भी। यदि कल को हमने एक प्रोजेक्ट बनाया और मुझे इंटरव्यू को मुझे दिखाना है, तो सिंपल इस फाइल को ओपन करेंगे, इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कर देंगे, कोड रन कराने की जरूरत नहीं रहेगी। समझ रहे हैं ना। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज है, हमारे सिस्टम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, हमारे लोकल मशीन में हमारी i3 है या i5 है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबको एक सेम स्पीड मिलेगा। बट इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम है। यदि आपकी हम सभी की इंटरनेट का स्पीड सेम है तो हम लोग एक ही स्पीड में सब कोड लिख देंगे, रन करेंगे। समझ रहे हैं सब लोग यहाँ तक। तो आप यहाँ पे कोड लिखेंगे बेटा, और यहाँ पे देखो एक चीज और ऑप्शन है, देखो कोड और टेक्स्ट दोनों का ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाके आप नोटबुक लिख सकते हो, कोड पे जाके कोड लिख सकते हो। मैं पहले टेक्स्ट लिख देता हूँ थोड़ा सा, फिर कोड पे आऊँ। मैं यहाँ पे देखिए, जैसे मुझे आज फर्स्ट क्लास है तो इस टॉपिक का आज जो क्लास है उसका नाम पढ़ रहे हैं, हमने दे दिया यहाँ पे नोट। जैसे एक चीज और ऐसे लिख देखो इसको, नोट, इसको आप हाईलाइटेड रखना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करो और इस पे बोल्ड कर दो, बोल्ड हो गया, ठीक है। इसमें जो भी डबल स्टार के अंदर लिखोगे वो आपको बोल्ड रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा आज की टॉप। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप नहीं लिखेंगे तो वो बस हाईलाइटेड होकर नहीं दिखेगा। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ दैट वन इज कॉल्ड नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन। नहीं, बी पे क्लिक आप लिख दो पहले, नोट जैसे आपने लिखा पहले, उसको सेलेक्ट करके बी प्रेस कर दे, बी जो यहाँ है ना इसको क्लिक करे, बोल्ड कर दे। हाँ, वो अपने आप स्टार लगा देगा दोनों तरफ। और उसके नीचे बुलेट लगाने के लिए स्टार एक और लिख दे नीचे आके, जैसे यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया स्टार, उसके आगे जो भी लिखेंगे बुलेट यहाँ पे दिखाते रहता है आउटपुट कैसा दिखेगा। और इसको लिखने के बाद आप बस कंट्रोल शिफ्ट इंटर करें, देखिए टॉपिक लिखा गया हमारा नोट ऐसे। डन, शिफ्ट इंटर करें आप, शिफ्ट इंटर। और यहाँ से देखिए इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं, देखो ये सिंबल दिख रहा है ना आपको, यहाँ से टॉगल यहाँ से
कि जब ये इसका काम है नहीं तो यहाँ से ऐसे कर ले वैसे ऐसे। अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक सब लोग आ गए। ईच एंड एवरी वन। इसमें लिखना है ऐसा भी नहीं है टॉप पे आ ठीक है ना बेटा। तो जितनी हम सभी यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम सभी लोग, हम लोग। हाँ, इसको यदि चेंज करना हो ना तो इस कोड पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक के फिर से ऐसे ओपन हो जाएगा, देखिए। और जो भी चेंज करना हो लिख सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन जैसे हमने यहाँ पे कुछ और मुझे लिखना था तो टेक्स्ट में एरर आने लग गया कोड लिखने से पहले, नहीं टेक्स्ट में भी एरर आने लग गया, आपके हद होती। कोड में एरर आया समझ में आता, आपको टेक्स्ट लिखने में एरर आ रहा है। कैसे होगा प्रशांत जी ऐसे तो? बताइए क्या एरर आ रहा है, बताइए हमें, एरर भी तो बता दीजिए क्या आ रहा है, हम भी जाने ऐसे एरर भी आते हैं। वेरी गुड, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना था ना, आपने कोड में ही लिख दिया, मैंने बताया ना टेक्स्ट पे क्लिक करके लिखिएगा। अरे नहीं, ये नेमिंग कन्वेंशन मेरे जैसे ही लिखने की रीत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, राम रहीम श्याम मोहन, ये तो तो उसी में फिर दोबारा लिखे ना, अब ये कोड बाय डिफॉल्ट आता है, अब इसमें फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करके फिर कुछ लिखना पड़ेगा। आप उसमें ही चेंज करें ना, जहाँ पे उस पर डबल क्लिक करें फिर उसमें चेंज करके देखें हो जाएगा। नहीं तो दूसरा कोड ओपन कर लें, यहाँ पे कोड, यहाँ से इस तरह से दूसरा टेक्स्ट ले लें, यदि टेक्स्ट लिखना हो तो मैं बताता हूँ, देखिए टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज है नेमिंग कन्वेंशन फॉर अ वेरिएबल। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फाइव। हाँ, क्या कर रहे हो? जैसे हमने यहाँ पे नोटिस करिए एक वेरिएबल मैंने बनाया यहाँ पे n1 इज इक्वल, एक देखो यहाँ पे जैसे वेरिएबल एक लिया हमने x इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 10, ठीक है। स्पेस यहाँ पे रख सकते हो आप 10, और बीच में स्पेस नहीं भी रख सकते, जैसे ऐसा नहीं कि ऐड के बाद स्पेस रखना है, आप सिंपल ऐसे। हाँ, ये तुम्हें थोड़ा अच्छा सा दिखे इसलिए स्पेस दे रहा हूँ, आप नहीं भी दे सकते बीच में स्पेस जो दिख रहा है, फिर हमने ले लिया और यहाँ पे लिखा ऐड। अब शिफ्ट इंटर करें, शिफ्ट इंटर, तो देखिए कोड रन किया और आउटपुट आ रहा है। हाँ, कोड में लिखना है, टेक्स्ट में नहीं। टेक्स्ट में होगा तो रन नहीं करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा मैं इसको एलोबरेट करता हूँ। यहाँ पे नोटिस करिएगा ध्यान से, जो एक्स है, एक्स इज व्हाट, जस्ट अ वेरिएबल, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। मैथमेटिक्स में भी पढ़े थे हम। 20 क्या है, इसकी वैल्यू है ना। सब लोग लिख रहे हो, नहीं तो आप एक बार समझो पहले इसको, लिखने से पहले समझना ज्यादा मैंडेटरी है। और सब लोग कंप्यूटर लेके आए हैं, विदाउट कंप्यूटर कैसे पढ़ोगे बताओ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? शिफ्ट इंटर, शिफ्ट इंटर बेटा, शिफ्ट इंटर, एक साथ। क्या?
है जी। बोल्ड करना जरूरी थोड़ी है, छोड़ दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है, हमें जैसा दिखा ऐसे आप भी दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इजी लग रहा हो। अब देखो इस कोड को समझो सब लोग, यहाँ देखिए, बातें ना करिए, देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस कोड को, फिर हमें अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखो बेटा, ये एक्स क्या है, जस्ट वेरिएबल है। ये जो 20 लिखा है, ये क्या है, वैल्यू है, यही ना। तो दिस इज द वेरिएबल। म्यूट कर लो ना क्वेश्चन पूछने के बाद, यदि कोई क्वेश्चन नहीं है आपके हिंट पे तो। आ जाता है बहुत ज्यादा। प्रशांत आप म्यूट कर लो प्लीज। यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो म्यूट कर लिया करें, हम में से जिनके भी लोग हैं। देखिए अब यहाँ पे कोड को समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्स, ये जस्ट वेरिएबल, और 20 क्या बेटा, इसकी वैल्यू। इतना समझ में आ रहा है, एक्स इज अ वेरिएबल, 20 इज द वैल्यू। और ये क्या हमारा इक्वल टू क्या है, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। पाइथन में से क्या कहते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का काम क्या है बेटा, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका काम क्या है। जैसे प्लस का काम क्या होता है, एडिशन करना। माइनस का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करना। उसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इक्वल टू है, इसका काम क्या होता है, राइट साइड में जो भी वैल्यू आपने दिया है, को लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना। ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो रही है, इसके पीछे पूरी लॉजिक, रीजन किसका है, इसका। यदि इक्वल टू हटा दूं मैं बीच से, तो क्या स्टोर हो पाएगा वो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मेन काम क्या है, यदि हम क्लियरली कहें कि व्हाट इज द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, स्टोर द वैल्यू इन द वेरिएबल, है ना, ये सॉल्व नो। क्लियर हो रहा है हम सभी को। यहाँ पे भी देखो बेटा, ये y क्या है, वेरिएबल, और ये 10 क्या है, वैल्यू। यहाँ पे ऐड एक वेरिएबल, और यहाँ ये क्या है बेटा, एक्सप्रेशन है। मतलब एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, एक्सप्रेशन भी कर रहे हो। एक्सप्रेशन भी वैल्यूएट होकर वैल्यू नहीं स्टोर होगा, बट उसके एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं। अब तीसरी चीजें समझिएगा ध्यान से, ये जो आप वैल्यू लिख, ये जो आप टेक्निक, जो अभी हम रियल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बात करें, इसको हम कहते थे वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू कहते थे ना। 20 इज व्हाट, कांस्टेंट। इसको पाइथन लिटरल्स कहता है। पाइथन में इसको क्या कहते हो आप, लिटरल्स। दिस इज कॉल्ड लिटरल्स। तो हम पाइथन कांस्टेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, लिटरल्स भी कहे जाते हैं। अच्छा, तो जैसे कांस्टेंट वैल्यू कितने टाइप के होते हैं बताओ। हाउ मेनी टाइप ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, जैसे यदि मैं आपसे बात करूं, हाउ मेनी टाइप ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, कितने तरह के होते हैं कांस्टेंट वैल्यू। जैसे देखो, ये 20 इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर कांस्टेंट है ही। 20.5, तो ये क्या हो गया, फ्लोट। यहाँ पे यदि हमने लिख दिया, सपोज करो 2 + 3 जी, तो कॉम्प्लेक्स। ये राम एंड स्ट्रिंग। तो आप, मेरी क्या कहने का सेंस ये है कि यदि एक वैल्यू, एक वेरिएबल के अंदर जैसी वैल्यू रखोगे, उसको उस तरह का लिटरल्स का, जैसे इंटीजर लिटरल्स है अभी, जिसकी वैल्यू मैंने 0.2 कर दी, तो क्या बनेगा, फ्लोट लोड। तो पाइथन में लिटरल्स मतलब आप जहां भी लिखेंगे लिटरल्स लिखा हुआ, समझना क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंजेबल नहीं होगा। बट एक वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, चेंजेबल। अब क्यों नहीं है, अभी ये कांस्टेंट ही तो है, ये बन गया फ्लोट लिटरल्स, पहले ये इंटीजर था, बन गया ये फ्लोट। अरे कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होता, वो उसमें दूसरी वैल्यू नहीं डाल सकते, उसकी वैल्यू फिक्स। वेरिएबल की वैल्यू चेंज, जैसे अभी एक्स के अंदर पहले 20 था, अब 20.2 हो गया। वेरिएबल के अंदर तो होता ही है। अरे लिटरल्स का मतलब ये समझिए कांस्टेंट, वो चाहे इंटीजर लिटरल, फ्लोट लिटरल, कॉम्प्लेक्स, व्हाटएवर, है ना। तो अब ये समझिएगा, अब दूसरी चीज है, एक्स इज नथिंग बट जस्ट अ वेरिएबल, एक्स इज नथिंग बट जस्ट अ वेरिएबल। तो व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल इज नथिंग बट जस्ट टाइप ऑफ कंटेनर इन व्हिच वी कैन स्टोर द वैल्यू, व्हाटएवर वैल्यू। यस और नो, इंटीजर, फ्लोट, जो भी चाहिए आप स्टोर कर लोगे, स्टोर। यस और नो, यही होता है वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल आपने बनाया, और इस वेरिएबल का नेम आपने क्या दिया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, आपने नोटिस करो, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का नेम क्या दे दिया, एक्स। यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया, इसका नेम क्या दे दिया हमने, वाई। तो जब एक वेरिएबल को बनाते हैं, तो वेरिएबल का नेम क्या क्या रख सकते हैं, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब वेरिएबल का नेम कुछ भी नहीं रख सकते, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल फॉलो करते हैं, वो पढ़ते हैं। क्लियर हुआ सभी को, टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। जब एक वेरिएबल, देखो विदाउट वेरिएबल तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, कि जब तक कोई वैल्यू स्टोर करोगे नहीं, उस वैल्यू पे एक्शन करोगे लोगे नहीं। तो वेरिएबल को स्टोर, सॉरी, वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। तो वेरिएबल की जब रिक्वायरमेंट है, वेरिएबल बनाने के लिए कुछ रूल्स है, वो पढ़ने का। वेरिएबल का ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख सकते हो, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिन्हें फॉलो करो। हर एक लैंग्वेज में रूल्स होते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, यस। हाँ, तब इसकी वैल्यू आएगी, यदि नहीं लिखोगे ना तो ये आउटपुट नहीं दिखेगा, मतलब ऐड तो हो रखा है, आउटपुट नहीं दिखेगा।
क्योंकि आप जब तक ऐड नहीं लिखेंगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा, है ना। 20.2 है इसलिए 30.2 आ रहा है, अब इसलिए कंफ्यूज नहीं हो तो ना 20 प्लस चेंज किया हूँ मैं, 20.2 लिख रखा हूँ इसलिए, है ना। अब ये लिखना मैंडेटरी नहीं है बेटा, ये फिर से ये मैंने लिखा आपको समझने के लिए, इसको नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा कोई वो नहीं है कि लिखना मैंडेटरी, देखिए हमने हटा दिया, है ना। तो वो रखना मैंडेटरी नहीं है, वो तो बस ऐसे है। अब देखिए क्या क्या रूल्स है वो डिस्कस करता हूँ मैं, कि कितने सारे रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने की, वो करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक सब लोग आ गए हो, एक लेवल पे हो, समझ समझ में आ रहा है सभी को। हमने पाइथन की सबसे फर्स्ट टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेमिंग कन्वर्जन। क्यों पढ़ रहे हैं? कि वेरिएबल बनाना सीखेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। जैसे रियल लाइफ मैथमेटिक्स में हमने पढ़े थे ना, एक्स वाई जेड बनाना सीखे थे, उसी तरह से वेरिएबल बनाते हैं। एक वेरिएबल को डिफाइन करना, जिससे आप बनाना कहने का मतलब होगा डिफाइन करना। वेरिएबल को डिफाइन करने के कितने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमसे फॉलो, क्या क्या है वो मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट रूल, इसी को डबल क्लिक करके मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट रूल ये है बेटा, स्टार लगा के मैं लिख देता हूँ 1। अब इसे कॉपी पेन पेन पे लिख लो, यदि आपको नहीं लिखने आ रहा है यहाँ पे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डो नॉट डो नॉट नीड ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, पाइथन में एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करने की नीड नहीं है। डिक्लेरेशन, नॉट नीड ऑफ एक्सप्लिसिट। रूल नंबर सेकंड, वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ, वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फाबेट, अल्फाबेट या अंडरस्कोर। वेरिएबल का नेम जब भी स्टार्ट होगा किससे होगा, या तो अल्फाबेट से होगा या तो underscore। मैं एक्सप्लेन करूंगा सभी को वन बाई वन। रूल नंबर थर्ड है, वेरिएबल नेम कंटेन अल्फा न्यूमेरिक। हम डिस्कस करते हैं इसको, पहले आप एक बार लिख लें सब लोग, कंटेन अल्फा न्यूमेरिक। फोर्थ वन, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। अच्छा ये ऊपर में से लिखना जरूरी नहीं है, वो तो हम आपको नोट्स और एक दोनों एक साथ बनवा रहे हैं इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, डन। ये चार रूल्स थे, ये हम चारों को फॉलो करेंगे, हम जस्ट एक्सप्लेन करें बने। हाँ ठीक है, ऐसे ठीक है। और आप पास में लैपटॉप है ना आपके पास? कल से लेते हैं, कल से नहीं मतलब सैटरडे से। मंडे वाला दिन को प्रिपरेशन जो होता है वो कराने लगेगा, कल कराना है। ठीक नहीं भैया आप, तो जब आ गए ना तो जब लिखिए, अगर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर सकते हो लिखिए हो तो। देखो आपको ना पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी क्लास में जितनी श्रोता हो चेक कर सकते हैं, बट श्रोता भी लेवल होता है ना, तो पूरा तो चलो क्लास एकदम से बैठ थोड़ी जाओगे, चलना ही बंद करो, चलते तो रहो। मैं ये चाह रहा हूँ, बाकी आपको जैसा और मेरी अब एक और बता दूं, हम अपनी क्लास में फ्लेक्सिबल हो, तो ऐसा नहीं कि हमारा पर्टिकुलर कीबोर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया, हमारे सिस्टम में रन नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे नहीं, आप बिल्कुल बोलो कीबोर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कीबोर्ड के बारे में पूछ सकते हो, ये ठीक है क्या नाम कहाँ पे है, वो नहीं पूछ सकते। थोड़ी सी अपने बिहार पे चीजें करना है, ये मेरी राइट। आ गए यहाँ तक हम सब लोग पाइथन आ जाएगा, पहली बार पढ़ रहे हो ना आप, इसलिए इतनी दिक्कत हो रही है, और कोई बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ी चीज नहीं है पाइथन की, नहीं सबसे इजी टू लर्न है, पाइथन से इजी कुछ है ही नहीं, ये चीज इजी टू लर्न है, मतलब आपको आसानी से तो कहा जाता है अपने
जैसे बचपन में बोलने सीखने में 5 साल लग गया, नहीं लग गया, तो हम छोटे थे तो हमें कैसे बात करने में 5 साल लग नहीं गया था। तो हर लैंग्वेज के साथ यही दिक्कत है, मतलब सीखने में थोड़ा सा टिपिकल होता है। और एक बार सीख गए फिर आप देखो कितने तरह की भाषा बदल बदल के बोलते रहते हैं। नहीं। डन। अब आइए, इसकी मैं समझाने के लिए बनाया था, इसको चाहो तो देखो, इस सेल को डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, देखो इस डिलीट हो गया, यहाँ से देखिए डिलीट हो गया। नया ऐड करना है तो प्लस प्लस, और देखो ऑटोमेटिकली ये सेव करते रहता है जो भी करोगे। अब मैं रूल नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डू नॉट नीड ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। इसका क्या मतलब होता है? जैसे देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया एक्स, या है क्या कह रहे थे? हाँ, एग्जैक्टली। जैसे एक आपने वेरिएबल बनाया एक्स, या कुछ भी ले लो वेरिएबल का नेम, तो वेरिएबल के अंदर यदि वैल्यू में इंटीजर रखनी है या फ्लोट रखनी है, तो आपको अनदर जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें बताना पड़ता है इंट एक्स, मतलब क्या हुआ, एक्स एक वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू कैसे रखनी है, इंटीजर, और फिर आप यहाँ पे एक्स इक्वल टू 20 लिखते हो। ये किसमें होता है? बाकी सारी लैंग्वेज में। मतलब एक वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू रखनी है, वो पहले आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। अभी जावा में जैसे सी सी प्लस प्लस पीएचपी, इन सबों में यदि एक वेरिएबल आप बना रहे हैं, उस वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू, जैसे फ्लोट, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे फ्लोट रखना है, तो फ्लोट तभी रख सकते हो जब आप यहाँ पे इसके यहाँ पे डेट इसका बताओ। मतलब हमें वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने से पहले क्या करना पड़ता है, उसके बारे में बताना हो। और ये होता है बाकी लैंग्वेज में। पाइथन में यदि आप ऐसे करोगे तो एरर देगा। ये शोइंग एरर, क्या एरर दे रहा है? सिंटेक्स एरर, मतलब दिस इज नॉट अलाउड। मतलब पाइथन में एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करने की नीड नहीं। मीन्स व्हाट, कि आप वेरिएबल वट एवर ले लो, उस वेरिएबल की वैल्यू वट एवर रखो, आप पे डिपेंड है। सिर्फ आप इंटीजर फ्लोट जो रख चाहो रख सकते हो। तो फिर ये बताता, ये समझता समझा, मतलब जैसे इसमें क्या था कि हमने लैंग्वेज को बता देते कि एक से एक वेरिएबल इसकी वैल्यू कैसा है, फ्लोट। फिर पाइथन में कैसे होता है डिक्लेरेशन? जैसे जो वैल्यू रखोगे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, कि इंटीजर है, फ्लोट क्या है, स्ट्रिंग है, क्या है। पाइथन में डिक्लेरेशन कैसे होता है? जैसे हमने तो बताया नहीं, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन तो आप खुद बता सकते हैं, इंटीजर है भाई साहब, फ्लोट है, तो यहाँ पे तो हम ही है एग्जैक्टली। तो इसमें पाइथन मोर स्मार्टर देन अनदर लैंग्वेज। पाइथन खुद से डिसाइड करता है कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, या स्ट्रिंग है, आपको बताने के लिए नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिक्लेरेशन। पाइथन क्या फॉलो करता है? सेल्फ डिक्लेरेशन। पूछे जाते हैं आपसे कि इन पाइथन हाउ द डिक्लेरेशन हैपेंड, यू विल क्लियरली से दैट इन पाइथन सेल्फ डिक्लेरेशन। पाइथन में कैसे होता है डिक्लेरेशन? बाय डिफॉल्ट। डन, समझ में आया? तो आप एक्स इक्वल टू 77 लिखा, मुझे एक्स की वैल्यू चेक करनी, तो आप इस लाइन इसमें भी लिख सकते हो, सेम लाइन में यहाँ पे, या एक अलग सेल में भी लिख सकते हो। एक्स एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है? 77। यहाँ पे मुझे फ्लोट रखना होता तो फ्लोट रख देते, कोई एरर नहीं, देखो जो चाहो। हम्म। जब चेंजिंग करोगे तो जो भी चेंजिंग करोगे उसके बाद आप उसकी वैल्यू उसमें, जैसे जो भी हमने चेंजिंग किया उसके बाद उसको रन कराना शिफ्ट इंटर से, तब दूसरा लाइन में आना है। तो ये वैल्यू 34.5 दिख रहे हो ना? एक्स की वैल्यू क्या है? 34.5। डन। ये रूल नंबर फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन था। रूल नंबर सेकंड, वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट, या वेरिएबल का नेम हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे आप? अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। मतलब जैसे वेरिएबल का नेम हम यहाँ पे नम रख सकते नहीं रख सकते बताओ? वेरिएबल का नेम नम रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एन किससे स्टार्ट है? नम में एन क्या है? अल्फाबेट है। मैंने ये बताया ना कि वेरिएबल का नेम अल्फाबेट हो सकता है, तो हमने वेरिएबल का नेम यहाँ अल्फाबेट रखा, यहाँ पे रखा 88। और यहाँ पे नम, देखो इसमें भी नम लिख सकते हो, अलग लाइन में भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड है, जहाँ चाहो रख सकते हो। देखो नम की वैल्यू क्या होगी? 88। अच्छा, वेरिएबल का नेम एक और तरीका बताया मैंने, कि वेरिएबल का नेम और कैसे रख सकते हो? अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर डीएफ रख सकते हैं। डीएफ की जगह पे कुछ भी लिख लो, बस स्टार्टिंग किससे हो रहा है आप बताओ? अंडरस्कोर। तो वेरिएबल का नेम या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर, तो क्या वेरिएबल का नेम ऐसे रख सकते हैं? देखो रख सकते हैं, बिल्कुल देखो। अंडरस्कोर डीएफ की वैल्यू क्या बन गई? 67। मीन्स व्हाट, यदि हमने ये स्टेटमेंट लिख रखा है कि वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट या और अंडरस्कोर, मीन्स वेरिएबल का नेम कभी भी आप न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं रख सकते। यदि ऐसे रखो तो एरर देगा, ये सब नो। ये वेरिएबल का नेम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते आप, क्यों? यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू, देखो ये एरर आएगा, क्या एरर आ रहा है? सिंटैक्स एरर, मतलब दिस इज नॉट अलाउड।
इवन आप किसी स्पेशल कैरेक्टर से भी यूज नहीं कर सकते, जैसे एट द रेट है ना, अंडरस्कोर को छोड़कर किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। नहीं, बताता हूँ, रूल नंबर फर्स्ट सेकंड क्लियर हुआ आपको कि वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट में अच्छा, वेरिएबल का नेम ऐसे रख सकते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम रख सकते हैं, स्टार्ट तो अंडरस्कोर से हो रहा है ना, तो फिर रख सकते हैं। देखो, डन। रूल नंबर थर्ड पे आ रहा हूँ, थर्ड। हाँ, डबल अंडरस्कोर है वो। सेकेंड है वेरिएबल नेम कंटेन अल्फा न्यूमेरिक, ये तो बात फिर वही हो गई, अल्फा न्यूमेरिक ये भी तो था। पहले रूल वन फॉलो होना चाहिए, तब रूल थर्ड हो, मतलब वो स्टार्ट अल्फाबेट अंडरस्कोर से हो, फिर वो पीछे हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब हम नम जो वहां पे लिख रहे थे नम टू लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्ट किससे हो रहा है, एन से, तो अल्फा न्यूमेरिक हुआ ना, अब इसकी वैल्यू आप जो चाहो रखिए। हाँ, अल्फाबेट से होनी चाहिए स्टार्टिंग। देखिए अल्फाबेट से स्टार्ट हो, नम टू वैल्यू 1021 सही आ रहा है बिल्कुल। हमने यहाँ वैल्यू असाइन किया, हमने चेक कर लिया, यहाँ पे उसकी वैल्यू 1021 सही है जो हमने लिखी। वेरिएबल का नेम, बट एक चीज और, नम 2.1 नहीं लिख सकते गलती से, आप ऐसा नहीं कर सकते, न्यूमेरिक का मतलब होता है इंटीजर वाला न्यूमेरिक का मतलब। ऐसे नहीं लिख सकते 2.4 पे फ्लोट पे लिख, तो ये रहेगा देखो, यहीं पे यदि मैं 24 लिख दूं तो ये चल जाएगा, सॉरी। हाँ, फिर भी चल जाएगा। देखिए, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट आईडी, क्या ये वेरिएबल का नेम रख सकते हैं बताइए, क्योंकि बीच में क्यों नहीं रख सकते, तो यहाँ पे या तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू रख लो, या तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो गई स्टूडेंट आईडी की 1, देखिए स्टूडेंट आईडी, स्पेस अलाउड नहीं है बिल्कुल। डन। क्या हम वेरिएबल का नेम ये रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, क्या हम वेरिएबल का नेम ये रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, कोई वेरिएबल स्टार्टिंग में डबल अंडरस्कोर है, पीछे भी डबल अंडरस्कोर है, किसी वेरिएबल के स्टार्टिंग में यदि डबल अंडरस्कोर लगाते हो और पीछे भी लगा देते हो डबल अंडरस्कोर, तो वो बन जाता है स्पेशल वेरिएबल। और स्पेशल वेरिएबल का जो स्कोप और रिजोल्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है। इसके पहले जितने वेरिएबल थे वो थे नॉर्मल वेरिएबल, तो ये वेरिएबल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना आपको, इस वेरिएबल का जो स्कोप होगा, मतलब एक्सेस करने का जो वे होगा बहुत तरह, मतलब ये डिफरेंट होता है, पढ़ेंगे स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है, परेशान ना हो, बस अभी समझे ये डिफरेंट है बाकियों से, इसे कहा जाता है स्पेशल वेरिएबल। नब्बे रुक से वहीं पे आ रहे हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है हम सभी को। एक चीज और बताएं, क्या हम वेरिएबल का नाम ये रख सकते हैं, कहाँ स्पेस कहाँ दिख रहा है, रख सकते हैं ना, वेरिएबल का नाम बिल्कुल रख सकते हैं, ऐसे देखो आ रहा है प्रॉपर। डन। देखिए वेरिएबल का नेम सिर्फ अंडरस्कोर भी हो सकता है, क्या वेरिएबल का नेम सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है बिल्कुल, बट इसका यूज सिर्फ इसके लिए नहीं होता बेटा। तो देखो अभी लास्ट वैल्यू क्या है हमारी, इस पूरे कोड को हमने चलाया, तो कोड की सबसे लास्ट वैल्यू क्या है ये बताओ, अंडरस्कोर ना बाय डिफॉल्ट प्रीवियस वैल्यू को कैच करके रखता है, देखो बता रहा है ना कि अंडरस्कोर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। अब देखिए जैसे हमने एक और वैल्यू बना ली, सपोज करिए हमने यहाँ पे लिखा एन नम वन इज इक्वल टू नम टू इज इक्वल टू, देखिए हम दूसरा वैल्यू लिए नम टू, इसकी वैल्यू रखा है 88, तो अब रिसेंट वैल्यू नम टू की क्या होगी बताइए, अब पूरे कोड की रिसेंट वैल्यू क्या है 888, तो अब यदि अंडरस्कोर की वैल्यू देखोगे तो क्या बताएगा 888, देखा है ना। इसका जो मेन यूज है वो क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू को कैरी करना। जैसे आगे हम पढ़ेंगे एज ए प्रोग्रामर्स, हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम चाहते हैं कि हमारा कोड बहुत कम टाइम में रन कर जाए और बहुत कम स्पेस ले, तो जितने वेरिएबल बनाओगे उतना ज्यादा मेमोरी स्पेस लेगा ना, तो हम चाहते हैं कि मेमोरी भी कम हो ले और स्पेस भी कम ले, तो ये मेमोरी बेटा आपको अलग से यूज नहीं हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली कैश कर, समझ रहे हैं ना। जैसे सपोज करो अब जैसे ये इसमें मुझे सपोज नम एक वैल्यू लिया मैंने नम थ्री, उसमें मैं जो नम टू की जो नम थ्री जो वेरिएबल है, सुनिएगा ध्यान से, जो नम थ्री वेरिएबल है इसमें नम टू की जो वैल्यू रही उसमें 10 ऐड करना, मतलब नम टू की जो प्रीवियस वैल्यू है ना, मुझे 10 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे अंडरस्कोर +10, तो नम थ्री की वैल्यू क्या बन जाएगी बताइए, 898 है ना, देखिए सॉरी। डन।
बट आप यदि यूज हो तो आप डायरेक्टली अंडरस्कोर भी रख सकते हो वेरिएबल का, कोई एरर नहीं। देखिए देख रहे हैं ना, तो इंटरव्यू वगैरह में कभी कभी, या पाइथन सर्टिफाइड जब पेपर दोगे ना, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, आप यदि जानते हो उनको ही, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्टिफाइड बनना चाहते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट का पेपर दे सकते हो, उस भी आपको वो आपको बताएगा कि आप एक सर्टिफाइड हो, है ना। तो आप में से यदि कोई ये करोगे ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, वो छोटी छोटी बेसिक नियम जो बच्चों को नहीं पता होता है, आपके कोई दोस्त होंगे जो पाइथन का, तो उनसे पूछना कि क्या वेरिएबल का नेम एंड उसको रख सकते हैं, वो 1 मिनट के लिए क्या पागल वाली बात है। रंडर स्कोर का दूसरा काम क्या है, तो रिसेंट वैल्यू को कैश करता है। उसमें ऑप्शन देता है कि व्हाट इज द मतलब फीचर्स ऑफ अंडर स्कोर, तो उसमें दे देगा, लिख के देगा 4 ऑप्शन, उसमें से आपको बताना होगा कि क्या, समझ रहे हैं ना। तो आप यदि चीजें को बेसिक लेवल पे है बट आना चाहिए हम सभी को। यहाँ तक क्लियर हुआ, तो हम 3 स्टेटमेंट क्लियर किए अभी तक, यहाँ तक क्लियर है सभी को। रूल नंबर 4, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है बेटा, केस सेंसिटिव अपर केस और लोअर केस, जो डिफरेंट डिफरेंट समझे उसे केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो पाइथन अपर केस को अलग समझता है, लोअर को अलग समझता है, तो दोनों को एक समझते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इन केस सेंसिटिव। जैसे एसक्यूएल है वो इन केस सेंसिटिव है, मतलब उसके लिए दोनों सेम ही है। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज करो बेटा, मैंने एक वैल्यू लिया डेटा, इसकी वैल्यू रखा 88 है, का स्मॉल डेटा जिसकी वैल्यू लिया हमने, इसकी वैल्यू रखा 55। ये दोनों अलग अलग है, मतलब कैपिटल डेटा अलग समझेगा पाइथन उसको, और स्मॉल डेटा को अलग समझेगा, क्योंकि दोनों केस अलग अलग है ना। ये इसके स्पेशल केस। अभी ये फिर से नम 3 लिखे नीचे, तब आए थे फिर से नम 3, हाँ उसकी आउटपुट देखने के लिए नम 3 फिर से दोबारा लिखे। एक ये क्लियर हो रहा है सभी को। तो ये था केस सेंसिटिव लैंग्वेज की स्टोरी, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। तब भी डिफरेंट हो गया ना बेटा, तब भी डिफरेंट हो गया, तब भी डिफरेंट हो गया, कोई भी एक लेटर चेंज हुआ या तो वो चेंज हो गया, मतलब सब कुछ सेम है। देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे कैपिटल डी किया, तब भी ये डिफरेंट है, इसके लिए एक सेम नहीं है। समझ रहे हैं आप। हाँ, अभी क्लियर हो रहा है ना सभी को। वेरिएबल है, डेटा एक वेरिएबल दिया है, दो अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। देखिए डेटा कैपिटल में है, एक स्मॉल में, मतलब मेरा कहने का सिर्फ वेरिएबल का दो नेम है, तो मैं कोई भी एक लेटर चेंज हो गया कैपिटल स्मॉल में, वो दोनों अलग अलग है ना। तो ये पाइथन की इस तरह से फॉलो करते हैं, 4 रूल था जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू डिफाइन करने से रिलेटेड था। अच्छा एक चीज और, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखा df1, वेरिएबल का नेम df1 रख सकते हैं नहीं रख सकते बताइए, वेरिएबल का नेम df2 भी रख सकते। तो ये इस तरह से हमने अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं आप, df1 कॉमा df2 एक ही लाइन में, और जो df1 की वैल्यू रखी हो पहले लिख दो, फिर df2 की वैल्यू रख दो उस वाला में। तो यहाँ पर df1 की कौन सी वैल्यू जाएगी 55, df2 में कौन सी वैल्यू जाएगी 45। मुझे तीसरी वेरिएबल बनाना होगा तो कॉमा df3, मैं यहाँ पे लिख दो कॉमा 99। मतलब ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है उतने नंबर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, है ना। और देखो ये जिस सीक्वेंस में यहाँ पे वेरिएबल है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे इनकी वैल्यू, समझ गया नहीं समझ गया। हाँ वो तो जस्ट वेरिएबल की वैल्यू कुछ कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक मैं समझा रहा हूँ कि जो अलग अलग लाइन में कर रहे हैं ना उसी को आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे अब हम पहले अभी तक क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल को अलग अलग लाइन में बना रहे थे, सब देखिए जितने वेरिएबल बना सब अलग अलग लाइन में, देख रहे हो ना। अभी हम यदि एक ही लाइन में मुझे 4 5 वेरिएबल बनाना है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। 3 वेरिएबल लिया, तीनों वेरिएबल की वैल्यू डाल दी, तो जिस वेरिएबल जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में वैल्यू डालना। तो इसमें पहली वैल्यू डीएफ, वेरिएबल का नाम df1 है, यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है 55, 55 कहाँ स्टोर होगा df1, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया कि मोहन सोहन दो लिखे, मोहन की आईडी 1011 है, सोहन की आईडी 101, क्या स्टोर करना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले मोहन लिखे वेरिएबल का नेम, कॉमा सोहन इक्वल टू 1011 कॉमा 1012। ठीक है समझ में आया। तो मोहन की आईडी क्या है 1011, मोहन की आईडी है। यहाँ पे क्लियर है सभी को तो बताइए यस। स्टोर कर सकते हो हाँ, जैसे नहीं वेरिएबल, नेम ऑफ द वेरिएबल सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ वैल्यू लिटरल सेम होनी चाहिए। हाँ नहीं, जैसे यहाँ पे पूछ रही है, नहीं वो फिर डिफाइन, क्योंकि वही बता रहा है क्या सेंस से लिख रहे हैं, वो नहीं समझेगा, वो समझेगा कि अलग चीज ही अलग है।
कॉमा देके मोहन सोना आ जाएगा। देखिए इस तरह से आपने ब्रैकेट में आगे पढ़े जिसे टपल का, मोहन की वैल्यू 1011, सोहन की वैल्यू 101, बिल्कुल आ सकती है। यहाँ तक समझ में आया हम सभी को? डन। भी और भी चीजें डिस्कस करना है हमें, जैसे ये तो वेरिएबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था, तो वेरिएबल को बनाएंगे कैसे। एक वेरिएबल को बनाने में जितने रूल फॉलो करते हैं उतने उसी तरह से वेरिएबल में जब वैल्यू स्टोर करते हैं, बात ना करें, एक वेरिएबल के अंदर जब वैल्यू स्टोर करते हैं तो भी कुछ सेट ऑफ रूल फॉलो होगा। वेरिएबल के अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं लिख सकते, पाइथन में कुछ सेट ऑफ रूल फॉलो होगा। क्या क्या बताता हूँ, जैसे एक चीज बताइए, मैंने एक डीएफ वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 9 रखा, तो डीएफ की वैल्यू क्या आएगी? 9, सबको पता है। अच्छा, मैं डीएफ की वैल्यू 9 लिखूं या 09 लिखूं, बात तो बराबर है ना। 9 या 09, रियल मैथमेटिक्स तो दोनों को सेम समझता है, बट पाइथन सेम नहीं समझता। पाइथन कहता भाई सब ये क्या लिखा, देखिए एरर दिख रहा है, लीडिंग जीरो इन डेसिमल इंटीजर आर नॉट परमिटेड यूज एंड जीरो, ये रिकमेंडेशन भी दे रहा है भाई साहब, जीरो वो यूज कर लो प्रीफिक्स पे ही, यदि ऑक्टल इंटीजर लिखो। ये हमारा क्वेश्चन है जो आपको घर से ढूंढ के लाऊं, ऐसा क्यों हुआ? हमारे दिए हुए मैथ अभी तक हमने जो पढ़े हैं उसमें 9 और 09 का मतलब सेम ही होता है, तो कोई भी वैल्यू क्या है, जीरो लगा दिया या ना लगाया, तो उसकी तरफ पाइथन को दोनों समझ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? आपको थोड़ा सा सर्च करना है, घूमना है, ढूंढना है, विकिपीडिया जो आपको लगा है ढूंढ लेना है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे इसलिए। हाँ? नहीं, क्यों नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, कर सकते, बट क्यों नहीं कर रहे इसका रीजन है, देखिए ना। अभी 0x लिख दिया, ये समझने लग गया, तो रीजन है ना कि 0x 0b, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए जिसमें मैंने लिखा 0b और यहाँ पे लिखा ना, देखिए कैसे लिखा है, तो ये समझना है। ये जैसे आप देखे ना, एरर दिखा, एरर को कुछ और बताना चाह रहा है, देखिए एरर कुछ और समझाना चाह रहा है आपको। एरर कह रहा है, यदि आप एरर को देखें तो कुछ एरर आपको कुछ समझाना चाह रहा है इस एरर को। एरर कह रहा है, देखिए आप पढ़िए, यूज बता रहा है कि कुछ ऐसा यूज किया करो। आपका जो एरर आया है वो एरर बेसिकली ये बता रहा है कि यूज एंड जीरो प्रीफिक्स फॉर ऑक्टल इंटीजर। ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ये बाइनरी क्या होता है, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा 10th में, 9th 10th में, तो थोड़ा सा आपने घर से पढ़ के आना। डेसिमल नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी में क्या होते हैं, और ऑक्टल क्या होता है, जो मैं लिख रहा हूँ पढ़ के आइएगा तभी समझ में आएगा। ऑक्टल नंबर क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है, इतना समझना है आपको। ये चार तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में यदि ये पढ़ लिए ना तो अपने आप इसको समझ आने लग जाएगा, ये क्या कहना चाहते हैं। एक बार आप इसमें पढ़ के आइएगा। और कोई क्वेश्चन बताइए। अब नेक्स्ट क्लास हमारी कमिंग सैटरडे को होगी, कमिंग सैटरडे को हमारी क्लास होगी नेक्स्ट, और इसी सेम टाइम में, इस टाइम में आपकी क्लास होगी। हाँ, एक चीज और बताता हूँ, इस फाइल को हमें सेव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपकी सेव हो जाती है। और दूसरी चीज, मैं जो लिख रहा हूँ ये आपको यदि चाहिए तो ये मैं अभी जस्ट भेज रहा हूँ डाउनलोड करके। आप इसको ओपन कैसे करिएगा, अपने गूगल कोलैब ओपन कर लीजिएगा, नोटबुक जैसा आप करते थे ना, फाइल न्यू नोटबुक, न्यू नोटबुक ओपन होते हैं ऐसे इंटरफेस आ जाता है आपका। आप फाइल पे क्लिक करिए, बता ही देता हूँ, जैसे देखो, इस पे क्लिक करना है, गूगल कोलैब ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे आ गए, यहाँ तक सबको पता था, यहाँ तक आ गए हम। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसा ओपन होगा तो आप क्या करना है कि जो मैंने फाइल भेजूंगा ग्रुप में आपके, जस्ट भी भेज रहा हूँ, आप फाइल पे क्लिक कर लीजिएगा, अपलोड नोटबुक देखिए आ रहा है ना ऑप्शन, इसको यहाँ पे क्लिक करिएगा, जो मैं फाइल भेजूंगा यहाँ से ब्राउज कर लीजिएगा, जैसे ये है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन करोगे, जैसे ये लोड होगा, लोड होने लगा, देख रहे हो, लोड होते आपके सिस्टम में जैसे मेरे में दिख रहा है वैसे ही आप में भी दिखेगा, देखिए जस्ट ओपन होता है, जैसे मेरे में कोड जैसे लिखा हुआ था मैंने एज इट इज आपके पास भी ओपन होगा, एक पीडीएफ पे जैसा। बट ये सिर्फ यही ओपन होगा, डबल क्लिक करके ओपन करने का ट्राई करोगे ना आप, फिर नहीं होगा, फिर आप कहोगे फाइल तो चली नहीं देगी। मैंने फाइल भेजा तो जुपिटर में चलेगा बेटा, या तो फ्लैश में चलेगा, है ना। तो ये फाइल में भेज दे रहा हूँ, ओपन होने में टाइम लग रहा, हो जाएगा वैसे, तब तक मैं डाउनलोड करके भेज देता हूँ आपको, देखो। हाँ मैं भेजूंगा, और उसका लिंक भेज दूंगा बेटा, उससे वहाँ रिकॉर्डिंग आपको एक्सेस हो जाएगी। हम्म।
और ये जो मैंने टॉपिक आपको वर्बली जो बताया, उस टॉपिक का पीपीटी भी बता भेज रहा हूँ। इसमें पीपीटी में डिटेल होगा, क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, कैसे फॉलो करना है, क्या फॉलो करनी है, वो सारी चीजें इसमें डिटेल होंगी। अब एक चीज और बता दूं, पढ़िएगा घर पे। अब सैटरडे को, यदि नेक्स्ट सैटरडे को आप आइएगा ना, तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल हाँ बस कुछ बिना पढ़े लिखे आप आ गए। यदि आप नहीं पढ़ के आएंगे ना, तो फिर वही सेम प्रॉब्लम आएगी आपको, गूगल क्लास भी ओपन करने नहीं आएगा। तो रिकॉर्डिंग से वॉच कर लीजिएगा, और यहाँ से कर लीजिएगा कवर में भेज दिया हूँ दोनों चीजें, ये दोनों की से फाइल भेज दिया हूँ। देखिए ओपन होने में टाइम लग रहा है, ये भी आज ही होगा जो ये रख दे रहा है। अपलोडिंग हो जाएगा फटाफट, आप में आपकी नेट स्पीड सही रहेगी तो हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं आपको, ये गूगल, ये जो फाइल है ना, उसके लिए मैंने गूगल क्लासरूम बना रखा है, वहां पे आपकी सारी फाइल अवेलेबल होती है। जैसे ये व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, तो ये व्हाट्सएप कुछ टाइम बाद अलाउ नहीं करता डाउनलोड करने का। लेकिन फ्यूचर में आपको ये फाइल चाहिए, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना के, इसकी जो जो चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें एक जगह पे मैं अवेलेबल करा रखा हूँ। दैट इज गॉट गूगल क्लासरूम, तो उसको भी मैं दिखा दूंगा। वहां पे आप हमेशा आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। बट एक